मेहसन सर, एक रिएक्शन मैं इस पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि अब तो लोगों पर ही वार करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां होस्टेज तक पहुंचना इजरायली फोर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, अब एयरपोर्ट पर ही सीधा टारगेट किए जा रहे हैं। और बिल्कुल सुरभि, उनका तो इरादा बहुत क्लियर है हमास का, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वो छोटे बच्चों को मार चुके हैं और उनका मतलब गला तक काटा है, तो उनकी तो कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। और अभी आपने एक वीडियो एक और दिखाया, छोटे बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भी ये मैंने यही देखा था, तालिबान और ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं माहिर हैं। और ये भी नहीं, इनको आप देख लीजिएगा, लड़ाई के दौरान सुसाइड बॉम्बर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो अफगानिस्तान में मैंने देखा था, 10 साल के बड़े बच्चे शामिल लड़कियां, उनको सुसाइड बॉम्बर में इस्तेमाल किया जाएगा। इजरायली सेना जब जाएगी हमले में, छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे टैंक वैंक के पास और वो अपने को उड़वा देंगे। और वो उड़ाने का भी तरीका होता है, उनका रिमोट कंट्रोल होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी कोई इंसानियत नहीं है। बर्बरता की ऑल हद ये सारे पार करेंगे, क्योंकि हमास एक सॉलिड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसीलिए ISIS से भी इनको ज्यादा क्रूड ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी बात है आपने कही है सर, लेकिन इसी के तहत जो मास्टरमाइंड इस पूरे हमले के सामने आ रहे हैं और हमास के ये जो की ऑपरेटिव्स हैं, इनको लेकर भी बड़ी खबरें आज हमारे पास हैं। इस बारे में भी और जानकारी और चर्चा आपसे करें, उससे पहले इजराइल हमास युद्ध की ये 5 विस्फोटक तस्वीरें देखिए, क्योंकि गाजा के रिहायशी इलाकों में इजराइल का मिसाइल से वार, जहां हमले में कई बिल्डिंग्स पूरी तरीके से तबाह हो गई और हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आई। गाजा पर इजरायली सेना लगातार हवाई हमले कर रही है और IDF के फाइटर विमान गाजा में कैसे बॉम्ब बरसा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए। इजरायली हमले की एक और तस्वीर। इजरायली सेना गाजा के रिहायशी इलाकों में बॉम्ब बरसाती नजर आई। एक और वीडियो आपके सामने। हिजबुल्लाह ने लेबनान के करीब इजरायली ठिकानों पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। हमले में IDF का आउटपोस्ट तबाह हो गया और एक ऑफिसर की जान चली। हमास लड़ाकों का इजरायल पर हमला जारी है। गाजा की तरफ से इजरायल पर रॉकेट दागे गए। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। और अब गाजा में हमलों पर IDF का बयान। एक और सबसे बड़ी खबर, हमास के खात्मे का काम जारी है। IDF की तरफ से दोहराया गया है, गाजा में हमास का शासन नहीं चलेगा। हमास की पूरी ताकत को मिटा देंगे। जहां भी IDF से सामना होगा, वहां आतंकी मारे गए हैं और कई हमास नेताओं को मार गिराया गया है। ये बड़ा बयान एक बार फिर से सामने आया है। I can say and confirm at this time that we have targeted and killed several of their leaders, including terrorists that actually were participated in the butchering of babies in their bedrooms, and we continue to act in order to destroy and demolish Hamas's capabilities, governing and military capabilities. Hamas will not be permitted to govern the Gaza Strip as a staging ground for attacks against Israel and our civilians. On day 10, I can still confirm that there are still concerns of security in southern communities of Israel. Over the last 24 hours, there was 3 engagements in and around the border area with terrorists that attempted to attack Israel, including in Nir Am, Nachal Oz, and near Kisufim. I can confirm that in each of the engagements, every time a terrorist meets an IDF soldier, the terrorist is killed.